अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डेली मार्केट रिव्यू। आज के फॉक्स एडवाइजर के रिव्यू के साथ हम हाजिर हैं फॉक्स लॉजिका के प्लेटफॉर्म से। इसमें जो कल हमने व्यू किया था उसके मुताबिक तो ये ठीक रही आज मार्केट। और क्योंकि इंटरेस्ट रेट ये चेंज हुए थे और हमारा ये ख्याल था कि ये डाउन साइड पे रहेगी मार्केट। और फिर उसने उसी तरह शुरू किया। और जो है वो मार्केट थोड़ी सी डाउन स्पेस में गई। खुलने के बाद थोड़ा सा एक पुल बैक सा आया और उसके बाद जो था वो वापस नीचे की तरफ मूव कर गई। तो ये बेसिकली इसका आज का मूवमेंट थी, जो एक्सपेक्टेड ही थी ऐसे। ऑलरेडी यहाँ से एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि ये साइडवेज चल रही है और अभी भी ये साइडवेज चल रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली अब जो इनिशियल यहाँ पर सिचुएशन बन रही है वो फिर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ही बन रही है कि अगर ये इम्पल्सिव से मूव है तो ये ए बी और ये एक सी बनाएगी और मेरे ख्याल में उसके बाद फिर एक दफा बढ़ाएगी। अभी तक हम जो इस मूव का सारा टाइम हमने देखा है, इस मूव को हम साइडवेज मूव समझ रहे थे और हम ये चाह रहे थे कि यहाँ से तेजी हो जाए। तो अभी तक उसमें हमें कहीं भी ये वाली इम्पल्स नजर नहीं आई जिसको हम देख के और इसकी करेक्शन में बाय करें। तो ये एक छोटी सी इम्पल्स आई थी जो आज सुबह, लेकिन उसने कुछ मेंटेन नहीं किया और कोई हाई को क्रॉस भी नहीं किया और साइडवेज सी मूव भी चलती रही। तो जिससे हमें ये महसूस हो रहा है कि मार्केट में इंटरेस्ट बहुत कम है, स्लो वॉल्यूम्स हैं और साइडवेज मूव है। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में इसको देखें तो बड़े टाइम फ्रेम में तो बिल्कुल परफेक्टली मूव हो रही है, सही। दो चीज़ें इसने की हुई हैं। नंबर वन, इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की हुई है जो हमारी इसकी डेली की ट्रेंड लाइन है। और नंबर टू, ये थोड़ा डाउन साइड पे 170 के नीचे मूव। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये नीचे की डायरेक्शन को पॉइंट आउट करती हैं। लेकिन उसमें जब हम उसको थोड़ा सा फर्दर जूम करके देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि ये इम्पल्सिव मूव नहीं है नीचे की तरफ, बल्कि ये साइडवेज ही मूव। तो इस साइडवेज मूव के बाद जो है मेरे ख्याल में एक बेहतरी की मूव आएगी और फिर उसके बाद हम फर्दर देखेंगे कि किस साइड पे जाना है। तो अभी तक अगर हम इसको मार्केट को देखें तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये इसकी क्या परसेंटेज आई है। तकरीबन तकरीबन ये 0.618 रिट्रेस हो चुकी है और 167 का एक लेवल है इसका नेक्स्ट। तो उसको हम देख लेंगे कि 167 के लेवल पे क्या बिहेव करता है। तो अभी तक हम इसको एक्सपेक्ट करें कि ये रनिंग फ्लैट टाइप सी होगी। और अगर ये रनिंग फ्लैट है तो इम्पल्स ये करेक्शन और उससे पहले ही कि ये डबल बॉटम लगाए ये तेज हो जाएगी। अगर ये डबल बॉटम हुआ तो ये रेगुलर फ्लैट के तौर पे होगी और मेरे ख्याल में फिर ये यहाँ से वापस होगी। और अगर ये एक्सपेंडिंग फ्लैट होगी तो थोड़ा सा इससे नीचे जाके और गिर। तो ये तीनों सिनेरियो इन प्ले हैं। इन तीनों सिनेरियोज में से हम देखते हैं कौन सा। हमें कैसे पता लगेगा कि 15 मिनट्स के बीच में आप देखेंगे एक छोटी इंपल्सिव मूव, जैसे ये इंपल्सिव मूव थी और उसके बाद साइडवेज मूव और फिर तेजी। ये फ्लैग जो होगा ये हमारे लिए इंडिकेशन होगा और ग्रुप में भी इसकी इंटीमेशन हम कर लेंगे कि ये कोई ऐसी चीज़ हो रही है कि नहीं। अभी तक जो बज़ाहिर चीज़ें नज़र आ रही हैं उसके मुताबिक बड़े टाइम फ्रेम में डाउन साइड की इंडिकेशन है और छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ी एक पुल बैक और है ऊपर का और उसके बाद फिर नीचे, यानी ये वाला पुल बैक जो है ये एक्सपेक्टेड है और उसके बाद फिर फर्दर डाउन हो सकता है। तो ये तो हमारे पास अंडरस्टूड है कि इंडेक्स कहीं नहीं जा रहा, कोई बड़ी तेज़ी नहीं करेगा और कोई बहुत अभी इसमें ऐसी मूव नहीं आएगी जो हम मिस कर जाए। इसलिए आप इस चीज़ से घबराइएगा नहीं। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लॉन्गर रन में अगर ये वाली जो मूव होती है इस किस्म की एक मूव और भी यहाँ पर आएगी। तो अगर वो ना भी आई तो ये एटलीस्ट रिट्रेस जरूर होगा यहाँ तक। इसके पीछे काफी सारे गैप हैं। तो ये एरिया को ये फिल करने किसी वक्त आ सकता है, लेकिन उससे पहले एक दफ़ा ऊपर जाके और फिर नीचे की तरफ आए। तो ये मूव इसको जेन में रखते हैं हम। उसके बाद NCPL को और NPL को देख लेते हैं। आज इनकी न्यूज़ आइटम था। आज इनकी बोर्ड मीटिंग थी और अनाउंसमेंट थी निशा जूनियर पावर की। और उसमें अगर हम देखें थोड़ा सा एनालिसिस करें तो हमारा ये ख्याल था कि ये जो मूव इसकी बन रही है, ये जो मूव इसकी बन रही है ये बेसिकली साइडवेज मूव है।
जबकि ये ऐसा नहीं था। ये थोड़ा सा अगर ये गौर से देखें तो ये पैगिंग पल्स है, ये करेक्टिव मूव है, और ये इसके बाद एक और मूव। यानी ये वाली मूव जो थी ये यहाँ कंप्लीट हो गई थी, और इसके कंप्लीट होने के बाद ये वाली मूव शुरू हुई है। ये ए है, ये बी है, और ये सी के बाद अब ये साइडवेज चल रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पर गौर कर दो। और अभी ये जो मूव आई है इसके बीच में ये जो लास्ट पैनल है इसका, ए बी और सी वाला, ये काफ़ी इम्पल्सिव था। तो और उसके बाद अगर हम इसके साथ और अगर थोड़ा सा छोटे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके देखें, तो आज आज के लिए तो ये कुछ बाय की सिचुएशन बनती थी, लेकिन कल हो सकता है कि ये सस्टेन ना करे। और आप ये देखें कि 5 मिनट्स की मूव में एक इसको एक और झटके की ज़रूरत है। इस मूव से हमें अंदाज़ा हो रहा है इधर दिस मूव कैन मूव अप टू दिस लेवल। अगर ये ए है और ये दोबारा मूव आ रही है, तो यहाँ से ये बाउंस बैक एक दफ़ा फिर कर सकती है। ये आपके पास मौका होगा 71 71 80 वाला, और फिर ये एक डाउन मूव शुरू हो जाएगी इसके नीचे, और वहां से फिर हम तेजी देख सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इसकी एक डाउन मूव बाकी है। उसके बीच में हम देखेंगे कि कैसी मूव आती है और ये क्या बिहेव करता है। तो ये इसका बहुत छोटे टाइम फ्रेम में और डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, तो ये उसी तरह की मूव है जैसे इंडेक्स की मूव है। इंडेक्स की क्या मूव है? बेसिकली इंडेक्स की मूव ये है कि ये अ, अपनी डेली टाइम फ्रेम से निकल के बाहर खड़ा हो रहा है, यानी डेली टाइम फ्रेम से नीचे तोड़ गया हुआ है, और अपनी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के अंदर है। जो इसकी ये वाली हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स है इसके अंदर है। तो देखते हैं इसके ऊपर बिहेव करता है और तेज होता है, या जो तेजी होगी वो हमें यहाँ से बाउंस बैक होती नजर आए। तो उसका इंतज़ार कर लेते हैं कि ये कैसा। वैसे तो रिजल्ट के दिन आजकल जो कुछ भी आ रहा है उसके साथ गड़बड़ी हो रही है रिजल्ट वाले दिन। तो इस वजह से जिनके रिजल्ट्स हैं उनसे थोड़ा सा अगर आप लोग अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एनपीएल को देख लेते हैं जी। एनपीएल भी सिमिलर, थोड़ा सा डिफरेंस के साथ ये बिल्कुल सिमिलर सी मूव है। ये देखें कि जो इसकी डेली ट्रेंड लाइन है उससे ये बाहर निकल गया हुआ है ब्रेक करके, और उसके नीचे नीचे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये करेक्टिव सी मूव है, और फिर ये एक और नीचे लगा सकते हैं इसको। तो दोनों को हम अगर देखें तो ये अपने करेक्टिव मूव में है, और फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं। अभी भी स्टिल आई एम ऑफ द व्यू के आपने ऑटो सेक्टर को फिलहाल शॉर्ट साइड अटैम्प्ट नहीं करनी, अनटिल अनलेस हमें बड़ा को वाजे पैगाम ना आ जाए। वाजे पैगाम इस सूरत में आएगा जब बहुत इम्पल्सिव सी मूव आप देखें। ये काफ़ी इम्पल्सिव मूव है और काफ़ी पावरफुल मूव भी है। इसके बीच में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये लो टूटता है, 76 वाला लो टूटता है, तो ये डेफिनेटली अपने प्रीवियस लो को 70 के करीब जो है या उससे नीचे भी दिखा देगी आपको। उसका लेवल जो है फिर ब्रेक हो जाएगा, और मेरे ख्याल में फिर ये अपने 60s वाले लेवल में वापस जाने का काफ़ी इसके चांस पैदा हो जाएंगे। अभी तक जो मूव है वो ये वाली मूव है, ये ए मूव है, ए बी सी मूव है, और ये सी मूव इसके नीचे जाके, और अगर ये ब्रेक होके वापस आके इसके ऊपर खड़ी हो तो तेजी, अदरवाइज ये यहाँ तक भी इस सारे को रिट्रेस करके आ सकते हैं, इस सारे को रिट्रेस करके आ सकते हैं। अब हमने क्या करना है, हम इसका मूवमेंट का इंतज़ार करेंगे, या तो ये यहाँ से थोड़ा सा ऐसे हमें बता दे कि ये साइडवेज डाउन ही है, और अदरवाइज अकेले अगर इसको देखें तो ये हमें ये लगता है कि ये थोड़ी इम्पल्सिव डाउन मूव है इंट्राडे में, और 75 76 का इंतज़ार रखेंगे। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो हम उसमें से निकल जाएंगे। दूसरी सूरत हाल ये है कि अगर ये दोबारा ऊपर की तरफ आता है, तो इस लेवल पे आप इसको दोबारा 80s के करीब करीब बेच सकते हैं, 80 एंड अबव, 81 82 इसको आपका सेल होगा, और फिर ये नीचे यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो निशात चुनिया पावर और निशात चुनिया दोनों का जो ध्यान है वो थोड़ा सा डाउन साइड इम्पल्सिव होने का ख्याल हो गया है। लेकिन अभी शॉर्ट की कंफर्मेशन नहीं। इसके बाद आ जाते हैं हम बीएसओ। जो आइटम ऑलरेडी काफ़ी मंदी में चल रहे हैं, और जो आपको शॉर्ट का मौका दे रहे हैं, वैसे तो इतना कोई पावरफुल मौका नहीं मिल रहा हमें कि हम कहें कि बहुत टॉप शॉट की इनिशिएशन मिल रही है, और बहुत अच्छा प्ले हो रहा है शॉट। ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ स्कैल्पिंग कर रहे हैं
तो स्कैल्पिंग में कुछ ना कुछ पैसे बनते हैं, लेकिन फिर भी उसका कोई मज़ा नहीं। ये पूरा मंथ जो है, ऑल्दो ये पीछे से बड़ा अच्छा आया है, लेकिन यहाँ आके काफ़ी ये डल हो गया और कोई पैसे बन नहीं रहे। अभी इससे आपको मायूस या मुतासर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक फेज है। यानी दो फेज आते हैं, एक बहुत इम्पल्सिव फेज होता है, एक साइडवेज मूव। तो ये साइडवेज मूव का फेज है और ये वाकई थका देने वाला मूव होती है, लेकिन आप इसे घबराएं नहीं। ये ABC वाला PSO का बन रहा है, लेकिन कल भी हमने ये चीज़ नोट की थी कि ये बी वेव नहीं लगती, ये वाली बी वेव नहीं लगती, इसलिए यहाँ पर एक बी वेव, ये इसको बी वेव को कंप्लीट करने के लिए एक मूव यहाँ आनी जरूरी है। यानी A B और फिर ये C है। ये डाउन मूव में आपको जहां ऊपर मिले, थोड़ा सा तेज मिले, वहां पर आप इसको भेज सकते हैं और डाउन साइड पे कवर कर सकते हैं। तो दूसरी बात ये है कि इसमें ये वाली तेज मूव भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी मूव, लेकिन वो हमें पता लग जाएगा कि जब वो इम्पल्सिव मूव होगी तो हमें समझ आ जाएगी कि ये इम्पल्सिव मूव है, तो फिर हम उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। अभी फिलहाल हमने ये करना है कि जब तक ये इस एरिया में है, इसको सेल ऑन स्ट्राइक्स वाला मामला रखें। अच्छा जी, OGDC को देख लीजिए। आप लोगों पे कोई आइटम है तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखिए कि ये A B और ये C हो सकती है पहली मूव, और इसके बाद ये इम्पल्सिव मूव आई है, ये दूसरी मूव है, इसकी एक आगे वाली मूव का इंतज़ार है। यानी इस एरिया को ये टैग कर सकती है, इस एरिया में ये आ सकती है, ये वाली मूव। और हम इसको अभी ये बताया था कि जितना लाइन के करीब आती जाएगी उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर ये लाइन से नीचे भी जाती है और वापस आती है तो आप इसको बाई साइकिल देखेंगे। और इसमें अभी तक 781% मेरा रिट्रेसमेंट, इस एरिया की 781% रिट्रेसमेंट हो चुकी है। तो और इसमें आपको पता है टू कैंडल सेटअप भी है, तो आप इसको लो के स्टॉप के साथ बाय कर सकते हैं OGDC का। और अगर आप रिस्क नहीं उस तरीके से लेने चाह रहे तो इंतज़ार करिए, ये ऐसी मूव के साथ यहाँ पर ये मूव आएगी इसके हाई तक, यहाँ से फिर आप बेच सकते हैं। तो हमें इंतज़ार है इस लेवल का कि ये अपना ये लेवल दिखाए, और फिर हम इस पे कोई एक्शन करें इस जगह पर। अच्छा जी, इसके बाद PPL का। PPL की मूव भी सिमिलर है OGDC की मूव की तरह की। और अगर हम थोड़ा इसको उसी सिनेरियो में देखें तो ये ये पहली मूव आ गई है, ये इम्पल्सिव मूव बीच में A मूव है, ये B मूव है सारी, इसके अगेंस्ट एक C मूव आएगी, इसको टैग करेगी, एंड देन इट विल कम टू अनदर डाउन इम्पल्स। सो आपने ये ख्याल रखना कि इस एरिया को हम अटेम्प्ट करेंगे, इस एरिया के करीब या इस एरिया से थोड़ा सा ऊपर कहीं से हमें वापस का इम्पल्स मिले तो हम वहाँ पर दोबारा इसको ट्राई करेंगे। और हमारे लिए इस टाइम ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें गाइड कर सकता है कि इस एरिया में सिचुएशन क्या होगी नेक्स्ट। मैं दोबारा रिपीट, अगर यहाँ से आप फायदा उठाना चाहते हैं 225 से और 230 35 34 का, तो ये लो का स्टॉक है आपका। इसमें 223 रुपये का लो है आपका, 222 या इससे थोड़ा सा नीचे का स्टॉप रख के आप यहाँ से बाय कर सकते हैं इस एरिया के लिए। ये वाला जो एरिया है इसके अंदर, और अगर आप ये रिस्क नहीं लेना चाहते तो इंतजार करिए इस एरिया का, यहाँ से हमने आप लेकर। PTC को देखें जी। PTC was मोस्ट मंदी वाला शेयर इस वक्त जो आज के दिन में या पिछले चंद दिनों में जो मैंने देखा है, कॉन्टिन्यूसली अपना लो को इम्प्रूव कर रहा है। और आपको नीचे का जो एक क्लियर पैटर्न दिखा रहा है, यानी ये सारी मूव के बाद ये इम्पल्सिव मूव थी और ये उसी किस्म की वापस इम्पल्सिव मूव है, नया लो। इसको आप किसी भी वक्त शॉर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा भी ऊपर चाहे है तो इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं और इसमें घबराएं नहीं। इस ग्रीन लाइन के करीब आए तो फिर हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे कि इसकी मंदी खत्म हो गई है कि नहीं हुई। अदरवाइज जिन लोगों के पास है वो कोशिश करें कि किसी भी पुल बैक पे इसमें से निकलें, और
दूसरी बात ये कि इसके ये वाला जो गैप यहाँ इसने छोड़ा है 786 वाला, इस एरिया में अगर आए तो इसको हम देख लेंगे कि ये फर्दर कैसे मूव करता है। फिलहाल ये डाउन साइड पे ही है। आपने बीओपी का पूछा जी। बीओपी साइडवेज अप मूव खड़ी है अभी तक, और यही मेरे ख्याल में कंटिन्यू करेगी। अभी इसने कोई ऐसा दिखाया नहीं बहुत मेजर टाइम के भाई मंदा वाला शेयर हो जाए, और हमारी जो मूव है उसके मुताबिक भी ये कुछ थोड़ी सी साइडवेज सी मूव आ रही है, तो ये एक अप मूव जरूर करेगा। 37 38 के करीब इसका आपने टारगेट रखना अपना, और उसके करीब आप निकल जाए। इसके अलावा देखते हैं हम एनबीपी को देख लें जी। जी नेशनल बैंक भी बिल्कुल सिमिलर, कल भी हमने ये देखा था और आज भी देख रहे हैं कि ये सिमिलर पैटर्न है। तो इसका इंतजार करें, इस हाई को टैग करें और फिर यहाँ से एक फर्दर डाउन मूव की तरफ आएगा। ऊपर सेलन स्ट्रेंथ ही है अभी तक, इसकी मूव के ऊपर जो है वो सेलन स्ट्रेंथ है। लेकिन इस मूव को अगर आपने प्ले करना है 200 रुपये से लेके और कोई 210 तक, तो ये वाली मूव रेडी है तकरीबन। इस लो का स्टॉप रख के आप इसको बाय कर सकते हैं। टू कैंडल सेटअप आने दें यहाँ पर, और इसको आप बाय में जा सकते हैं। इसके अलावा हम आईटी सेक्टर को देखते हैं। नेटसोल और एवियन का किसी ने पूछा था, और सिस्टम्स का किसी ने पूछा है, तो हम इनको देख लेते हैं। नेटसोल में जी नेटसोल करेक्टिव सी मूव है। ये काफ़ी इम्पल्सिव मूव आई थी। ये इम्पल्सिव मूव स्टैंड अलोन मूव भी हो सकती है। ये जो पीछे मूव आई है, ये इसकी बी मूव थी, और बी मूव के बाद जो है ये सी मूव अपनी कंप्लीट करके इसके हाई से आ रहा है। अगर आपको ये दोबारा यहाँ पर इस एरिया में मिले तो आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं, और इस एरिया का इंतज़ार कर सकते हैं, ये आपको इस एरिया में मिल जाएगा। दूसरी सिचुएशन ये है कि ये बड़ी स्लोली और ग्रेजुअली इधर ही आता रहे, और यहाँ से फिर जब ए बी सी कंप्लीट कर लेगा तो एक और न्यू इम्पल्स इसके मुताबिक बना सकता है। अच्छा, इसमें हमें इस वाले सारे सिनेरियो में ऊपर वाले में हमें अभी काफ़ी टाइम है। इस वजह से आप इसे इंतज़ार करें, और अगर यहाँ थोड़ा सा ये आपको ऊपर मिले तो इसकी शॉर्ट साइड अटैम्प करके आप नीचे देख सकते हैं। एवियन को देख लेते हैं जी। एवियन का यूट्यूब पे काफ़ी लोगों ने पूछा है, और बार बार पूछा है। आई डोंट नो किस तरह इसमें लोग एंड अप हो गए हैं, क्योंकि इतना अच्छा शेयर नहीं है ये, और इतनी एक्टिविटी नहीं दिखाता। अ, अभी तक जो है ये साइडवेज मूव में है जी, और साइडवेज मूव में दोनों इसकी मूव्स चांसेस अवेलेबल हैं कि ये डाउन साइड भी जा सकता है और अप साइड भी जा सकता है। अब इसके बीच में हमने क्या फैसला करना है? हमने ये फैसला करना है कि ये 31 रुपए वाले के करीब आए तो हम बाय करें, और 34 रुपए से करीब जाए तो हम सेल करें। इस रेंज के बीच में जब तक ये मूव कर रहा है, मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा साइडवेज ही रहेगा, और नई बीम पल्स बनाने में ये कासिर है। और अगर हम ये देखें कि एक्चुअली कर क्या रहा है, तो ये इसकी ए मूव है, ये बी है, ये सी इसकी एक चांस और ऊपर का। अब ये एक और ऊपर लगाएगा और फिर मेरे ख्याल में ये नीचे आएगा। तो आपको जो एक चांस मिलेगा उसको ज़रूर टेम्प्ट करें। अगर आप लोग फंसे हुए हैं तो उससे निकल जाएं। तो लंबी गेम नहीं मुझे लग रही इसमें आगे तेज़ी की। मेरे ख्याल में ये वापस हो जाएगा। एवीएन के बाद सिस्टम्स लिमिटेड है जी। सिस्टम लिमिटेड में अच्छी तेज़ी की मूव बन रही है डेली में। आप लोग इंतज़ार करें, डिप में जब भी ये आपको मिले तो बाय करें। इसकी मूव मुझे लगता है कि ये निकल जाएगा, और इस हाई से भी क्रॉस करके नेक्स्ट टारगेट जो है इसका 163 समथिंग का टारगेट अचीव कर सकता है ये। तो आपने इसको अपने जेन में रखना है, और 163 के टारगेट को अटेम्प्ट कर सकते हैं इस एरिया में बाय करके। यानी तकरीबन 152 है तो 163 तक अभी इसका चांस बन रहा है यहाँ पर। अच्छा जी, जाल का किसी ने पूछा है जी। जाल में दरिया लिमिटेड का रिजल्ट अनाउंस हुआ था कल, और वो कोई इतना अच्छा नहीं था। और अभी जो है ये बिल्कुल वी शेप किस्म की मूव है। वी शेप में अगर ये वापस आता है किसी भी सूरत, तो आपका ये सेल है, एब्सोल्युटली ये सेल है।
आपको ऊपर कोई भी मौका मिले इस एरिया में इसकी रिटर्न बैक हो, तो ये आपको एक नया मूव दिखाएगा और फर्दर नीचे आएगा। आपने दो दो चीज़ें हो सकती है कि या तो ये पूरा इसको रिट्रेस करके और इस एरिया तक आ जाए और फिर यहाँ से बाउंस बैक हो, और दूसरी सूरत हाल ये है कि कम अज़ कम ये इस एरिया में मजीद 786% तक आए, इस मूव के 786% तक आए, और फिर वहां से आगे एक मूव बनाए। तो इसका हम इंतज़ार करते हैं जी। ये कहाँ से वापस होता है फिर देख लेंगे इसको। अभी तक तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आ रही मुझे तेज़ी वाली। पहल का पूछा है और यूनेस का पूछा, मुबीन सर यूनेस का तो हमने दिन में काफ़ी अच्छा डिटेल में कर लिया था, पहल का देख लेते हैं। जी पहल भी उसी चीज़ के साथ चल रहा है कि ये इम्पल्सिव मूव है, तो ये ABC में क्रिएट कर रहा है, और इसके 50% या 786% या 0.618 इनमें से किसी लेवल से इसने बाउंस बैक होना है कि जो अभी आया नहीं है। और अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो हमें महसूस हो जाएगा कि ये किस किस्म की मूव है। जी अभी ओके, अभी अगर हम ये देखें तो ये वाली मूव जो है फाइनल मूव जो इम्पल्सिव है, ABC है, और एक इम्पल्सिव की और बाकी है। तो आप इस एरिया में स्लो के साथ बाय बाय कर सकते हैं, जो इंट्राडे के लिए होगा। सिर्फ सिर्फ इंट्राडे प्लेयर के लिए 40 रुपए के स्टॉप से आप बाय कर सकते हैं, 40-30 चल रहा है। और अगर ये इसके नीचे भी जाके और फिर वापस आ जाता है, तब भी आप इसको दोबारा बाय कर सकते हैं। इस वो 4150 तक के टैग करने को, इसके बाद हम बाकी मूव को देख लेंगे। बिजनेस वीविंग को देखते हैं जी। यूनिस वीविंग भी अभी मेरे ख्याल में ये थोड़ा माल डल गया है, थोड़ा सा इंतजार करें। इसमें देखिए 15 मिनट की मूव में तो क्लियर नज़र आ रहा है कि ये इम्पल्सिव मूव है, और इसने तकरीबन तकरीबन वी शेप इम्पल्सिव मूव। अब यहाँ से अगर आपको कोई वापसी का थोड़ा सा प्लान मिलता है तो 850 या 9 के करीब करें इसने एक दफ़ा, और अपना लो को अमेंड करना है। तकरीबन 7 और 7 से नीचे तक का इसका टारगेट बनता है। तो इस एरिया को आप देख लें। फाइनली जी GCIL का रिजल्ट आया है, और इसको काफ़ी अरसे से मार्क किया हुआ है हम लोगों ने ग्रुप में। इसको देखते हैं। ये अगर आप 1 आवर का चार्ट दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में कर लेते हैं, क्लियर नज़र आ जाएगा। ये बड़े टाइम फ्रेम में है, और ये वाली सारी जो मूव है इसकी ये करेक्टिव सी ही मूव है। अभी कोई इसकी चाल ऐसी नज़र नहीं आ रही। A B और C यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो कि फर्दर डाउन आ सकता है। लेकिन अगर इसमें आप देखें तो ये वाला मूव जो है ये कहीं से भी इम्पल्सिव नहीं लग रही। ये बहुत करेक्टिव सी मूव है, और इस करेक्टिव मूव का मेरे ख्याल में आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये और ऊपर आपको चांस देगा। और इसके चांस की बात यह है कि ये डेली ट्रेंड से इसने करेक्ट कर लिया हुआ है। इम्पल्स है, ABC है इसके बीच में, और फिर एक इम्पल्स है। ये डाउन इम्पल्स होगी, अब ये इसकी अप इम्पल्स शुरू है। इसमें मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर ये करके और एक ऊपर का आपको चांस दे, जो 30 रुपए से 37 रुपए तक के दरम्यान हो सकता है। अगर 30 से 37 ना भी हुआ तो मेरे ख्याल में ये आपको, अगर हम छोटा देखें तो 30 रुपए से कोई पहला टारगेट इसका बन रहा है 31 रुपये, एंड नेक्स्ट टारगेट इज 32, एंड नेक्स्ट टारगेट इज 33। तो ये 30 रुपये 29 रुपये से 30 रुपये जैसा भाव आपको दिखा सकता है कहीं पे, अगर आप इसको बाय करना चाहें। आंटी आपने क्या पूछा है? जी ठीक है भाई सर। इसको हम ग्रुप में डिस्कस कर लेते हैं। यूट्यूब के लिए आज इतना ही जी। मिलते हैं इंशाल्लाह कल दोबारा आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।